सन 1977 जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म अवामी मोहब्बत का मरकज़ थे, लेकिन साथ ही अमरीकी और मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा खतरा भी। इलेक्शन जीतने के बाद अपोजिशन ने तहरीक शुरू की, मुल्क में एहतजाज बढ़ने लगे और फिर 5 जुलाई 1977 की रात जनरल ज़िया-उल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया, आईन मुअत्तल हुआ, सियासी सरगर्मियां बंद हो गईं और ताकत एक शख्स के हाथ में आ गई। ये दिन सिर्फ सियासत के लिए नहीं बल्कि भुट्टो खानदान की जिंदगी के लिए भी एक बड़ा मोड़ था। मार्शल लॉ के बाद ज़िया-उल हक ने अपने इक़्तिदार को जायज़ साबित करने के लिए एक मंसूबा बनाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर एक हैरानकुन केस बनाया गया, एक ऐसा केस जिसमें उन्हें एक सियासी मुखालिफ के कत्ल में मुलव्वस करार दिया गया। यह केस एक कानूनी ड्रामा था। कानून की शक्ल तो थी मगर इंसाफ का वजूद नहीं था। अदालतों में माहौल कुछ ऐसा था जैसे फैसला पहले ही लिखा जा चुका हो। वकील सफाई करते रहे लेकिन जजों के चेहरे बेहिस रहे। ये एक तयशुदा जंग थी जिसमें ज़िया ने इक़्तिदार की कुर्सी बचाने के लिए हर हद पार कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रात की तारीकी में गिरफ्तार किया गया। बेगम नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और पूरा खानदान खौफ और बेचैनी में डूब गया। जब भी बेनज़ीर अपने वालिद से जेल में मिलने जाती थीं, तो भुट्टो साहिब की आंखों में खौफ नहीं बल्कि हौसला होता और लफ्ज़ों में अज़्म, बेनज़ीर, कौम के लिए मुझे कुर्बानी देनी होगी, मगर याद रखो है सफ़र तुम्हें जारी रखना होगा। उन अल्फाज में एक बाप की मोहब्बत भी थी और एक रहनुमा का पैगाम भी। अदालती कार्रवाई में भुट्टो साहिब को अपनी बात रखने का मौका दिया गया मगर अदालत सुनने को तैयार न थी। पूरा मुल्क जानता था कि ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं बल्कि एक सियासी इंतकाम था। 4 अप्रैल 1979 की सुबह रावलपिंडी जेल की अंधेरी दीवारों में वो फैसला नाफिज किया गया जिसने तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। दुनिया हैरान थी लेकिन पाकिस्तान की फजाओं में मातम छा गया। ये सिर्फ एक इंसान का कत्ल न था, ये जमहूरियत की आवाज का कत्ल था, ये एक उम्मीद की रोशनी का कत्ल था। नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के लिए ये खबर सिर्फ सियासी नुकसान नहीं थी, ये उनके घर, उनके दिल और उनकी सांसों का नुकसान था। बेनज़ीर भुट्टो के लिए ये लम्हे दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। भुट्टो की फांसी के बाद पाकिस्तान की सियासत और अवाम दोनों में एक सवाल पैदा हुआ, क्या पीपल्स पार्टी जिंदा रहेगी? क्या भुट्टो का मिशन खत्म हो जाएगा? इस लम्हे बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दिल में एक बड़ा अहद किया, हाँ, मुझे अपने वालिद का मिशन आगे बढ़ाना है। अगर वो कुर्बानी दे गए हैं तो ये कुर्बानी ज़ाय नहीं होगी, मैं उनका ख्वाब हकीकत बनाऊंगी। उन लम्हों में बेनज़ीर भुट्टो एक आम बेटी से एक सियासी लीडर बन गईं। उनका सफ़र अब शुरू हो रहा था, एक ऐसा सफ़र जो कैद, जलावतनी और कुर्बानियों से भरा हुआ था। भुट्टो शहीद हो गए लेकिन भुट्टो का ख्वाब जिंदा रहा और वो ख्वाब अब एक बेटी के हाथ में था। हिस्सा दुआ में हमने देखा कि कैसे ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ एक खानदान के लिए तूफान बन गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी एक तारीखी अलमिया बन गई मगर यही कुर्बानी बेनज़ीर भुट्टो के लिए एक मिशन में बदल गई। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो कैसे कैद और जलावतनी के दुखों से गुजरी और किस तरह अपने वालिद के सियासी मिशन को दोबारा जिंदा किया।